दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। रामायण ग्रंथ में ना जाने कितनी कथाएं जिनके बारे में आज भी पूरी तरीके से सही जानकारी नहीं। ऐसी एक कथा है कि रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण की मृत्यु के बाद उनके जीवन के बारे में। हिंदू महाकाव्य के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी का वर्णन किया जाता है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र, पतिव्रता स्त्री के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि वे एक ही बहुत ही सुंदर स्त्री थी। दोस्तों, उन्हें रामायण काल की सुंदर पंच कन्याओं के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति इनका नाम लेता है तो उनके जीवन से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रावण की मृत्यु के बाद आखिर क्या हुआ मंदोदरी का। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हम जानेंगे कि आखिर कौन थी मंदोदरी। दोस्तों, मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी उस समय की सबसे सुंदर और गुणवती स्त्री थी। इसी वजह से लंकापति रावण ने उनसे विवाह किया और वो लंका की पटरानी बनी। मंदोदरी के दो पुत्र यानी मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णन किया जाता है। मंदोदरी को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया गया है और अपने पति रावण के लाख दोषों के बावजूद मंदोदरी हमेशा उनसे प्रेम करती थी और उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सतमार्ग पर चलने की सलाह देती थी। रामायण में रावण के प्रति उसके प्रेम और निष्ठा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रामायण काल में प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया उस समय लंका में सिर्फ रावण के भाई विभीषण मौजूद थे। उस समय राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया और उन्हें लंकापति नियुक्त किया। उस समय मंदोदरी ने विभीषण की शरण ली और उनकी पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी। हालांकि रामायण में इस बात का कहीं ज्यादा जिक्र तो नहीं, पर कुछ लोगों का मानना है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने मृत्यु को चुना और वो सती हो गई। दोस्तों, एक पौराणिक कथा में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण की मृत्यु के बाद राम ने मंदोदरी को सांत्वना दी और उन्हें रानी और उनके पति की विधवा के रूप में उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने लंका के नए राजा की पटरानी बनने की सलाह भी दी। लेकिन मंदोदरी ने विधवा का जीवन ही स्वीकार किया और आध्यात्म में डूब गई। मंदोदरी ने अपना आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता और इस तथ्य पर कि मंदोदरी एक धर्मपरायण स्त्री थी और शायद इसी वजह से रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने ऐसा जीवन अपनाया होगा। मित्रों, कुछ चीजें हम लोग मंदोदरी के बारे में जाने तो वह हमारे लिए बेहद ही लाभप्रद होगी। तो मित्रों, हम लोग जानेंगे मंदोदरी के बारे में कुछ अनोखी चीजें। दोस्तों, मंदोदरी हेमा नाम की एक अप्सरा की बेटी थी। एक बार देवराज इंद्र की सभा में ऋषि कश्यप के पुत्र माया की दृष्टि हेमा पर गई और वह उस पर मोहित हो गए। माया ने हेमा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के बाद हेमा ने मायासुर की बेटी को जन्म दिया जिसका नाम मथुरा रखा गया। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मथुरा अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी का विवाह हुआ तो उसके पिता मायासुर ने योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन उसे अपनी सुंदर पुत्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलवाया। जैसे ही रावण की दृष्टि मंदोदरी पर गई वह मोहित हो गया और उसने जल्दी से विवाह के लिए प्रस्ताव रख दिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि हमेशा केवल मंदोदरी ही उसकी पत्नी और लंका की रानी होगी। विवाह के बाद मंदोदरी को उपहार के रूप में मायासुर ने रावण को सोने की लंका दी। और एक कहानी यह भी है कि रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से होती थी और इस बात की सूचना केवल मंदोदरी को थी और मंदोदरी ने यह सूचना हनुमान जी को दी थी। दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात के लिए कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलते, लेकिन कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में जरूर जिक्र मिलता है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं।
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को स्किप ना करें। धन्यवाद।